नकी, कुंदरू, लोबान, निमक या विश्वास, परमेश्वर से भय के साथ आराधना करना, परमेश्वर का डर और प्रेम, ये विषय के बारे में हमने सीख लिया है। और अभी दूसरा है आग, फायर। इस वेदी में धूप जलाते समय में आग भी चाहिए। मैंने बोला असली में इसमें सबसे ज्यादा चीज कौन सा चीज चाहिए बताया? प्रेम। प्रेम, प्रेम के बाद बाकी चीजें, और उसके ऊपर क्या लगाना है? आग। तो आग के बारे में हम सीखेंगे। हेलो। आग या फायर, ये आग के बारे में सीखते समय में आग कैसा जलता है, आत्मा, प्राण और शरीर, ये सारे विषय इस आग के साथ में हम जोड़कर पढ़ेंगे। पढ़िएगा निर्गमन 30 का 7 से 9, एक्सोडस 30 7 to 9, निर्गमन 30 का 7 से 9 तक पढ़िएगा। पढ़े। और उसी वेदी पर हारून सुगंधित धूप जलाया करे। प्रतिदिन भोर को जब वह दीपक को ठीक करे तब वह धूप को जलाए। तब गोधूली के समय जब हारून दीपकों को जलाए तब धूप जलाया करे। यह धूप यहोवा के सामने तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में नित्य जलाया जाए। और उस वेदी पर तुम और प्रकार का धूप ना जलाना, और ना उस पर होम बलि और ना अन्न बलि चढ़ाना, और ना इस पर अर्घ देना। इधर में तो वेदी, अभी इधर में चार्ट नहीं लगा, पहले आपको दिखाया है। तो वेदी में सवेरे और हिंदी में गोंदुली के समय, गोंदुली के समय का मतलब शाम का समय, लगातार पीढ़ी पीढ़ी से ये कानून परमेश्वर में दिया गया है। ये धूप वेदी में धूप जलाना, और उसमें एक खास बात बताया, अन्य प्रकार का धूप ना जलाना। पहले हम अन्य प्रकार के धूप के बारे में सीखने के बाद असली धूप कैसा जलाना, आत्मा में प्रभु की आराधना करते वक्त पवित्र आत्मा के द्वारा सही आराधना क्या है, उसके लिए आत्मा, प्राण और शरीर का काम क्या क्या है, कैसा आराधना होना है, ये बात हम सीखना है। तो सबसे पहले अन्य प्रकार का धूप ना जलाना, इतना आप लिखे के बारे में लेवी व्यवस्था 10 का 1 से 3 तक पढ़े। लेवी व्यवस्था 10 का 1 से 3 तक। लेविटिकस 10 1 to 3। तब नादाब और अबीहू नाम हारून के 2 पुत्रों ने अपना अपना धूपदान लिया और उनमें आग भरी, और उसमें धूप डालकर उस ऊपरी आग की, जिसकी आज्ञा यहोवा ने नहीं दी थी, यहोवा के सम्मुख आरती दी। तब यहोवा के सम्मुख से आग निकलकर उन दोनों को भस्म कर दिया, और वे यहोवा के सामने मर गए। तब मूसा ने हारून से बस अभी ये बात समझने के लिए सबको यीशु मसीह के लहू के द्वारा और थोड़ा दिमाग को तैयार करें। इधर में नादाब और अबीहू जो
आरोन का पुत्र थे, उन लोग ऊपरी आग या अपने आप में कैसा धूप जलाया और परमेश्वर उन दोनों को उसी जगह में मार डाला। यह बात सेवक लोग अच्छे मन से अच्छी तरह से सीखना बहुत जरूरी है। अब ये नादाब और अबीहू कौन है? ये याजक के पुत्र थे और उनको धूप जलाने का हक था, लेकिन अपने मर्जी पर चलाने के लिए हक नहीं था। जब उनको समय दिया जाएगा तब उन्होंने धूप जला सकता था। उन्होंने जल्दीबाजी में अपने आप में आगे आकर धूप जलाया तो प्रभु उनको क्या कर दिया? उधर ही भस्म कर दिया। ये कौन थे? उनको कितने आशीष मिले हुए लोग थे? पढ़िएगा निर्गमन 24 का 1 से 11 तक पढ़िएगा। निर्गमन 24 का 1 से 11। फिर उसने मूसा से कहा, तू हारून, नादाब, अबीहू और इस्राएलियों के 70 पुरनियों समेत यहोवा के पास ऊपर आकर दूर से दंडवत करना। और केवल मूसा यहोवा के समीप आए, परंतु वे समीप ना आए और दूसरे लोग उसके संग ऊपर ना आए। तब मूसा ने लोगों के पास जाकर यहोवा की सब बातें और सब नियम सुना दिए। तब सब लोग एक स्वर से बोल उठे कि जितनी बातें यहोवा ने कही है उन सब बातों को हम मानेंगे। तब मूसा ने यहोवा के सब वचन लिख दिए और बिहान को सवेरे उठकर पर्वत के नीचे एक वेदी और इस्राएल के 12 गोत्रों के अनुसार 12 खंभे भी बनवाए। तब उसने कई इस्राएली जवानों को भेजा, जिन्होंने यहोवा के लिए होमबलि और बैलों के मेल बलि चढ़ाए। और मूसा ने आधा लहू तो लेकर कटोरों में रखा और आधा वेदी पर छिड़क दिया। तब वाचा की पुस्तक को लेकर लोगों को पढ़ सुनाया। उसे सुनकर उन्होंने कहा, जो कुछ यहोवा ने कहा है उन सब को हम करेंगे और उसकी आज्ञा मानेंगे। तब मूसा ने लहू को लेकर लोगों पर छिड़क दिया और उनसे कहा, देखो यह उस वाचा का लहू है जिसे यहोवा ने इन सब वचनों पर तुम्हारे साथ बांधी है। तब मूसा, हारून, नादाब, अबीहू और इस्राएलियों के 70 पुरनिये ऊपर गए और इस्राएल के परमेश्वर का दर्शन किया। और उसके चरणों के तले नीलमणि का चबूतरा सा कुछ था जो आकाश के तुल्य ही स्वच्छ था। इधर में देखिए, नादाब और अबीहू आरोन के साथ मूसा जब पहाड़ पर गए, पहाड़ के कुछ हिस्से तक जाने का सौभाग्य उनको मिला था। मूसा, आरोन का 2 पुत्र नादाब और अबीहू और 70 बुजुर्ग पुण्य लोग मिलकर थोड़ा पहाड़ थोड़ा चढ़ा, थोड़ा देखा तो परमेश्वर को देखा। उधर में परमेश्वर को देखा, परमेश्वर का पूरा रूप को देखा करके नहीं लिखा है। परमेश्वर के पांव के नीचे नीलमणि का चबूतरा सा देखने के लिए मिला। तो उनको परमेश्वर किधर खड़ा है, कितना आकाश के तुल्य स्वच्छ है, इस बात को देखने का उनका मौका मिला। और उसके बाद उन लोग नीचे आकर, उसका 11 तक पढ़ा, हाँ पढ़ो, 11 तक पढ़े। उन लोग बाद में क्या किया? और उसने इस्राएलियों के प्रधानों पर हाथ ना बढ़ाया। तब उन्होंने परमेश्वर का दर्शन किया और खाया पिया। देखिए, परमेश्वर का दर्शन करने के बाद उन लोग नीचे आकर बहुत बड़ा पार्टी भी किया। कौन सा खुशी में? आज हम परमेश्वर का उपस्थिति। तो इतना ऊंचा दर्जा मिला हुआ नादाब और अबीहू, परमेश्वर के या आरोन के द्वारा तुम अभी जलाओ, उनको मुकर्रर करने के पहले अपने आप क्या कर दिया?
कर दिया। इसका कारण क्या होगा? मूसा गया, हारून भी जाकर देखा, मैं भी जाकर देखा हूं। ये दोनों के दिल के अंदर में क्या है? मूसा भी गया पहाड़ पर, ऊपर तो नहीं गया, फिर भी कुछ जहां तक गया। मूसा परमेश्वर का जगह देखा है, मैंने भी देखा है। नादाब और अबीहू उस आज्ञा के अधीन में रहने के बिना उनके अंदर मैं भी कर सकता हूं करके एक भावना आ गया। परमेश्वर एकदम उनका उधर में क्या कर दिया? भस्म कर दिया। वो आरोन का पुत्र थे, सेवा करने का हक उनको है। सेवा के लिए उनको अलग किए थे, उनको भी समर्पण किए हुए लोग थे। लेकिन परमेश्वर की आज्ञा को पूरा ना मानते हुए अपने आप में आगे बढ़कर क्या किया? धूप जलाया। इससे हम क्या सीख सकता है? उस समय बछड़े का खून चढ़ाते थे। उस वक्त पवित्र कलीसिया आया नहीं था। कलीसिया का टाइप, शैडो या छाया आया था। उस कलीसिया के लिए परमेश्वर इतना कठोर है तो अपना पुत्र यीशु मसीह को क्रूस पर बलि होने के लिए देने के बाद जब असली कलीसिया बनाया है, उसमें सेवा कितना डिसिप्लिन से होना। आज लोगों के सामने शरीर के तौर पर नहीं मरते हैं, आत्मा में मरता है। अनन्या सफीरा को मार डालते हुए परमेश्वर ये प्रकट किया, मैं वही परमेश्वर हूं। लोगों के अंदर यीशु क्रूस पर आकर जान दिया, फिर अपना मर्जी से प्रेम है, दया है, ऐसा सोचकर कर सकता है करके समझते आगे बढ़ते समय में एक अनन्या सफीरा को मार डालते हुए हम देखते उधर में सबके अंदर बहुत भय छा गया। और नया नियम के लिए परमेश्वर एक नमूना करके दिखाया, मैं वही परमेश्वर हूं, मैं बदला नहीं हूं। नादाब अबीहू अपना मन मर्जी से धूप जलाया। इसी मुताबिक नया नियम की सेवा में आपको धूप जलाने आता है, प्रार्थना करने के लिए आता है, प्रचार करने के लिए आता है, गीत गाने के लिए आता है करके बोलते हुए सेवा करेगा तो आत्मा के तौर पर तुम मरे हुए हालत में होगा। हमेशा मुकर्रर किया हुआ लोग ही प्रभु की सेवा करना है। इसलिए नया नियम में 1 कोरिन्थी 12 अध्याय में हम पढ़ते समय में नियुक्त किया। एफएसी 4 से भी हम पढ़ते समय में भी एक एक शब्द के साथ में क्या बताता है? नियुक्त किया, नियुक्त किया, नियुक्त किया। मेरे प्यारों, अगर नियुक्त करने के बिना अपना मर्जी से आप करेगा तो प्रभु के तरफ से प्रभु आपको काट देगा। तो प्रभु नियुक्त करने के बाद ही धूप जलाना है। अभी प्रभु के दास लोग, कुछ लोग मुझे बताया, मैं कहीं कहीं जाते वक्त मेरा पत्नी को मीटिंग चलाओ करके बोलता हूं। मीटिंग प्रार्थना करने के लिए या गीत शुरू करने के लिए बोलना वो कोई गलती नहीं है, क्योंकि हर विश्वासी यीशु मसीह का गवाह होना है। जिन्होंने पवित्र आत्मा पाया है उन्होंने गवाह होना है।
लेकिन कलीसिया चलाने का काम में जब तक नियुक्त नहीं करते तब तक कोई आगे बढ़कर काम नहीं करना। पौलुस भी तीमुथियुस को और तीतुस को पीछे छोड़कर आया ताकि तुम शहर शहर में क्या करो, बुजुर्गों को क्या करो, नियुक्त करो। आजकल बिजनेस करने वाले अंदर आगे, अमेरिकन डॉलर भी आगे, बिजनेस वाला बाइबल स्कूल भी शुरू हो गया। तो जैसा कोई एक आदमी एमबीबीएस पढ़ लिया तो डॉक्टर का काम शुरू करता है, या लॉ पढ़ लिया तो वकील का काम शुरू करता है, उसी मुताबिक बाइबल कॉलेज में जाकर थोड़ा सा पढ़ लिया तो प्रभु का सेवा भी शुरू करता है। यह वचन के अनुसार नहीं है। हम पौलुस के बारे में पढ़ते हैं। पौलुस चुना हुआ आदमी था, बुलाया हुआ आदमी था। तकरीबन 14 साल अंत्योकिया में इंतजार करता रहा। 14 साल के बाद पवित्र आत्मा बोला, जिस सेवा के लिए पौलुस को मैंने अलग किया है, पौलुस को बुलाया है, उसके लिए अलग करो। तो प्रभु के दास लोग उनके प्रार्थना करके उनके ऊपर हाथ रखकर उस सेवा के लिए उनको नियुक्त किया गया। तो पुराना नियम में भी नया नियम में भी परमेश्वर के नियुक्ति के बिना जो सेवा करता है वो सेवा स्वर्ग में कबूल नहीं है। आप अन्य भाषा बोलते होंगे, लेकिन वो कौन सा आत्मा है परखना पड़ेगा। तो शैतान बहुत नकली सेवकों को बीच में घुसने दिया है ताकि असली सेवा प्रकट ना हो। लेकिन जब आपको असली वचन मिलता है तो हमेशा जब तक परमेश्वर आपको नियुक्त ना करते तब तक क्या करे, प्रभु के सामने खामोशी से रहे। मेरा पत्नी मेरे साथ में प्रभु की सेवा के लिए तैयार होगी। मैं जब शादी उनको करते समय में शादी के लिए मैंने उनको मिलने के लिए गया, सिर्फ 1.5 मिनट ही बात किया। बहुत दूर से उनको मिलने के लिए एक पास्टर के साथ में गया, कितने घंटे सफर करके उधर गए। उनके जिधर में एक हॉस्टल में जो लड़के ऑर्फनेज उधर में उनके बीच में सेवा कर रहे थे वार्डन के तौर पर। तो मैंने उनको बोला मैं अभी फौज में नौकरी कर रहा हूं। 1.5 मिनट ही बात किया। प्रभु मुझे बुलाएगा तो मैं प्रभु की सेवा के लिए निकलना चाहता हूं, क्या आप उसके लिए तैयार हैं? तब उन्होंने बोला मैं भी बाइबल कॉलेज में बाइबल स्कूल में पढ़ा है, मेरा भी इच्छा प्रभु की सेवा करना है। अभी भी मैं सेवा थोड़ा थोड़ा सेवा भी साथ साथ कर रहा हूं। इतना ही मैंने बात किया। तो परमेश्वर की सेवा के लिए बुलाया हुआ व्यक्ति, बाइबल स्कूल में जाकर पढ़ा हुआ व्यक्ति सेवा करता रहा। मैं मेरे पत्नी के तौर पर कलीसिया में हर घर में जाकर गवाही देता रहता था, लेकिन मैंने उनको कभी कलीसिया में किसी को ढांढने के लिए या किसी को करट करने के लिए किसी को किसी बात का अधिकार नहीं दिया। उनको मेरा पत्नी के तौर पर रहकर वफादारी से उनका सेवा करना था, एक विश्वासी के तौर पर गवाही देना था। इसलिए उन्होंने घर में जाकर गवाही देते थे। करीबन 2 साल पहले पवित्र आत्मा मुझे बोला, जब दिल्ली में था, तुम्हारा पत्नी के ऊपर सिर के ऊपर हाथ रखकर सेवा के लिए अलग करो। कितना, अभी से करीबन 2 साल पहले, कितने साल के बाद फिर मैं दिल्ली के सेवकों को बुलाया, उनके सामने मेरे पत्नी के सिर पर हाथ रखकर, वो भी बहन लोग जितना सेवा कर सकते उतना सेवा के लिए उनको अलग किया। मैंने क्यों ये बात बताता है, पास्टर का पत्नी है समझकर कोई सेवा अपने ऊपर नहीं लेना, क्योंकि ये हमारा किसी का सोप फैक्ट्री नहीं, प्राइवेट फैक्ट्री नहीं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का सेवा है। नादाब अबीहू अपने उनको सेवा के लिए नियुक्त किया हुआ व्यक्ति था,
फिर भी उस कानून को तोड़कर अपना मर्जी से जल्दी जाकर क्या किया, धूप जलाए। देखिए, सेवा के लिए नियुक्त किया हुआ किसका पुत्र है, आरोन का पुत्र है। और उन्होंने नादाब और अबीहू पहाड़ पर चढ़कर मूसा के साथ वो बातें देखा हुआ व्यक्ति है, सुना हुआ व्यक्ति है, फिर भी इतना आगे आए व्यक्ति को भी परमेश्वर क्या नहीं किया, छोड़ा। तो इसलिए जब बहुत नकली सेवा दुनिया में चलते समय में, इन आखिरी दिनों में प्रभु अपना महिमा कलीसिया में जब पूरे तौर से लेके आते समय में सब ध्यान से समझना है, मैं सेवा अपना मर्जी से नहीं लेना। प्रभु जब आज्ञा देगा, प्रभु अपने परमेश्वर के दासों के द्वारा मुझे नियुक्त करेगा, तब मैं सेवा लूंगा। तब तक पास्टर का पत्नी लोग भी प्रार्थना करे, गवाही दे, और अगर पास्टर आने के लिए देरी हो गया तो चलो भाई बहनों बैठो, हम इकट्ठा प्रार्थना करें। ऐसा बोलकर कर सकते हैं, लेकिन आगे बढ़ना नहीं, क्योंकि ये गीत गाने के लिए आने से काम नहीं बनेगा, थोड़ा वचन बताने के लिए आने से काम नहीं बनेगा। परमेश्वर का नियुक्ति चाहिए। परमेश्वर आपको नियुक्त किया है, उस अधिकार आपके पास चाहिए, नहीं तो शैतान भी आपको देकर हंसेगा। तो इस बात के ऊपर ध्यान रखें। तो नादाब और अबीहू, उसके बारे में लिखा ऊपरी आग। ऊपरी आग का मतलब उन्होंने अपना मर्जी से आकर किया, प्रभु उनको तौबा करने के लिए भी मौका भी नहीं दिया, एकदम उनको उधर मार डाला। लिखो, अपने हद में रहते हुए सेवा करते करते आएगा, तब प्रभु आज्ञा देगा, इनको क्या करो, इनके ऊपर हाथ रखो, सेवा के लिए इनको अलग करो। 16 का 1 से 35 तक पढ़ना है, आपको मालूम है, फिर एक बार पढ़कर जा। गिनती 16 का 1 से 35, 16 1 to 35। क्यों वचन जल्दी पढ़ते जाएगा तो मुझे ज्यादा विवरण करने का भी जरूरत नहीं, और आप जो वचन सीखे हुए हैं आपको बाद याद भी आएगा। गिनती 16 का 1 से 35 तक पढ़िएगा। कोरह जो लेवी का परपोता, कहात का पोता और यिसहार का पुत्र था, वह एलियाब के पुत्र दातान और अबीराम और पेलेत के पुत्र ओन, इन तीनों रूबेनियों से मिलकर मंडली के 250 प्रधान जो सभासद और नामी थे उनको संग लिया, और वे मूसा और हारून के विरुद्ध उठ खड़े हुए और उनसे कहने लगे, तुमने बहुत किया, अब बस करो, क्योंकि सारी मंडली का एक एक मनुष्य पवित्र है और यहोवा उनके मध्य में रहता है, इसलिए तुम यहोवा की मंडली में ऊंचे पद वाले क्यों बन बैठे हो। यह सुनकर मूसा अपने मुंह के बल गिरा। फिर उसने कोरह और उसकी सारी मंडली से कहा कि बिहान को यहोवा दिखला देगा कि उसका कौन है और पवित्र कौन है, और उसको अपने समीप बुला लेगा। जिसको वह आप चुन लेगा उसी को अपने समीप बुला भी लेगा। इसलिए हे कोरह, तुम अपनी सारी मंडली समेत यह करो, अर्थात अपना अपना धूपदान ठीक करो, और कल उनमें आग रखकर यहोवा के सामने धूप देना, तब जिसको यहोवा चुन ले वही पवित्र ठहरेगा। हे लेवियों, तुम भी बड़ी बड़ी बातें करते हो, अब बस करो। फिर मूसा कोरह से कहा, हे लेवियों सुनो, क्या यह तुम्हें छोटी बात जान पड़ती है कि इस्राएल के परमेश्वर ने तुमको इस्राएल की मंडली से अलग करके अपने निवास की सेवकाई करने और मंडली के सामने खड़े होकर उसकी भी सेवा टहल करने के लिए अपने समीप बुलाया है, और तुझे और तेरे सब लेवी भाइयों को भी अपने समीप बुला लिया है। फिर भी तुम याजक पद के भी खोजी हो, और इसी कारण तूने अपनी सारी मंडली को यहोवा के विरुद्ध इकट्ठी किया है। हारून कौन है कि तुम उस पर बुड़बुड़ाते हो। फिर मूसा ने एलियाब के पुत्र दातान और अबीराम को बुलवा भेजा, और उन्होंने कहा, हम तेरे पास नहीं आएंगे। क्या यह एक छोटी बात है कि तू हमको ऐसे देश से जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है इसलिए निकाल लाया है
कि हमें जंगल में मार डाले? फिर क्या तू हमारे ऊपर प्रधान भी बनकर अधिकार जताता है? फिर तू हमें ऐसे देश में जहां दूध और मधु की धाराएं बहती है नहीं पहुंचाया, और ना हमें खेतों और दाख की बारियों के अधिकारी किया। क्या तू इन लोगों की आंखों में धूली डालेगा? हम तो नहीं आएंगे। तब मूसा का कोप बहुत भड़क उठा और उसने यहोवा से कहा, उन लोगों की भेंट की ओर दृष्टि ना कर। मैंने तो उनसे एक गधा नहीं लिया और ना उनमें से किसी की हानि की है। तब मूसा ने कोरह से कहा, कल तू अपनी सारी मंडली को साथ लेकर हारून के साथ यहोवा के सामने हाजिर होना, और तुम सब अपना अपना धूपदान लेकर उनमें धूप देना। फिर अपना अपना धूपदान जो सब समेत 250 होंगे यहोवा के सामने ले जाना। विशेष करके तू और हारून अपना अपना धूपदान ले जाना। सो उन्होंने अपना अपना धूपदान लेकर और उनमें आग रखकर उन पर धूप डाला, और मूसा और हारून के साथ मिलाप वाले तंबू के द्वार पर खड़े हुए। और कोरह ने सारी मंडली को उनके विरुद्ध मिलाप वाले तंबू के द्वार पर इकट्ठा कर लिया। तब यहोवा का तेज सारी मंडली को दिखाई दिया। तब यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, उस मंडली के बीच में से अलग हो जाओ कि मैं उन्हें पल भर में भस्म कर डालूं। तब वे मुंह के बल गिरकर कहने लगे, हे ईश्वर, हे सब प्राणियों के आत्माओं के परमेश्वर, क्या एक पुरुष के कारण तेरा क्रोध सारी मंडली पर होगा? यहोवा ने मूसा से कहा, मंडी के लोगों से कहे कि कोरह, दातान और अबीराम के तंबुओं के आसपास से हट जाओ। तब मूसा उठकर दातान और अबीराम के पास गया और इस्राएलियों के वृद्ध लोग उसके पीछे पीछे गए। और उसने मंडली के लोगों से कहा, तुम उन दुष्ट मनुष्यों के डेरों के पास से हट जाओ और उनकी कोई वस्तु ना छुओ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम भी उनके सब पापों में फंसकर मिट जाओ। यह सुन वे कोरह, दातान और अबीराम के तंबुओं के आसपास से हट गए। परंतु दातान और अबीराम निकलकर अपनी पत्नियों, बेटों और बाल बच्चों समेत अपने अपने डेरे के द्वार पर खड़े हुए। तब मूसा ने कहा, इससे तुम जान लोगे कि यहोवा ने मुझे भेजा है कि यह सब काम करूं, क्योंकि मैंने अपनी इच्छा से कुछ नहीं किया। यदि उन मनुष्यों की मृत्यु और सब मनुष्य के समान हो और उनका दंड सब मनुष्य के समान हो, तब जानो कि मैं यहोवा का भेजा हुआ नहीं हूँ। परंतु यदि यहोवा अपनी अनोखी शक्ति प्रकट करे और पृथ्वी अपना मुंह पसार कर उनको और उनका सब कुछ निगल जाए और वे जीते जी अधोलोक में जा पड़े, तो तुम समझ लो कि इन मनुष्यों ने यहोवा का अपमान किया है। वह ये सब बातें कह ही चुका था कि भूमि उन लोगों के पांव के नीचे फट गई और पृथ्वी ने अपना मुंह खोल दिया और उनका घर द्वार का सामान और कोरह के सब मनुष्य और उनकी सारी संपत्ति को भी निगल लिया, और वे और उनका सारा घर बार जीवित ही अधोलोक में जा पड़ा, और पृथ्वी ने उनको ढांप लिया और वे मंडली के बीच में से नष्ट हो गए। और जितने इस्राएली उनके चारों ओर थे वे उनका चिल्लाना सुन यह कहते हुए भागे कि कहीं पृथ्वी हमको भी निगल ना ले। तब यहोवा के पास से आग निकली और उन 250 धूप चढ़ाने वालों को भस्म कर डाला। इधर में देखते हैं कोरह और दातान और अबीराम, इन लोगों के बीच में एक बलवा या ऐसा बोलने लगा, क्या मूसा को इस तरह परमेश्वर ने बताया है? हम भी पवित्र है करके बताना शुरू किया। 250 लोग, उनमें से प्रिंस या बड़ा लीडर लोग, उन लोग सब धूपदान लेकर परमेश्वर के सामने धूप जलाने आए। हम देखते हैं और 250 लोग भी उधर मर गए। उसके अलावा उसके लिए जो लीडरशिप का काम किया हुआ कोरह और दातान अबीराम, कोरह लेवी कबीले से है, दातान और अबीराम रूबन के कबीले से, ये लीडर लोग थे। 250 लीडर जो आए धूप चढ़ाने आए, वो भी कौन थे? लीडर लोग थे। ये सब खत्म हो गया। उसके बाद भी बहुत कठिना हुआ। इतना लिखे, फिर मैं बताऊं, इतना थोड़ा सा आप नोट करें, फिर आगे बताऊं। इनके अंदर में कोरह और दातान और अबीराम में क्यों में बात आ गया, ये बात आप समझना जरूरी है।
जल्दी लिखो। या किधर बलवा आरंभ हुआ, उसका कारण क्या था, यह समझना जरूरी है। तब आप ही अपना गलती से बचोगे। अभी इसका थोड़ा फैमिली, ये बात भी आप समझने के लिए कोशिश करें। जब इसका बुनियाद से दातान और अबीराम एलियाब के पुत्र, एलियाब किसका पुत्र था, रूबन का, तो वो रूबन कबीले के थे। लेकिन खोरा कौन सा कबीले के थे, एलिया, तो उसके रूप में अभी हम लेवी के, लेवी, अभी लेवी है, लेवी के 3 पुत्र थे। आप लोग साथ साथ लिखते भी जाएं, ताकि अगर मुझे कोई मिटाना पड़ा तो आपको मुश्किल ना हो। लेवी के 3 पुत्र थे। एक है गर्शों, मैं वचन भी आपको लिखता हूं ताकि आपको जेनिसिस 46 का 11, ताकि आपको ये, मैंने बहुत कल परसों मैंने बहुत मेहनत किया, उसके बाद ये एक्सोडस या निर्गमन, गर्शोम, उत्पत्ति 46 का 11 या निर्गमन 6 का 16। फिर उनका दूसरा पुत्र है कोहात। उसके लिए उत्पत्ति 46 का 11 और निर्गमन 6 का 16। मैं कितना ढूंढा, आपको अभी ढूंढने का जरूरत नहीं। तीसरा है मेरारी, वो भी मेरारी के लिए भी उत्पत्ति 46 का 11 और निर्गमन 6 का 16। ये तीनों पुत्रों के लिए वही एक ही वचन है। अभी इसके नीचे कोहात का, अभी हम देखते हैं ये गर्शोम और मेरारी चढ़कर कोहात, कोहात का कबीला लेता हूं। कोहात में 4 पुत्र थे। एक है अमराम, अमराम, निर्गमन 6 का 18 और 20, और दूसरा गिनती 3 का 19, 3 का 19। दूसरा है इशार, इशार का यस नहीं, यस भी कुछ बाइबल में यस भी लिखा है, असली में मैं देखा तो इसड है, ISDHAR, इशार। वो भी एक्सोडस 6 का 18 और 19, 18 और 21, और गिनती 3 का 19। और दूसरा हेम्रोम,
हेब्रोन, हेब्रोन, हेब्रोन नहीं, हेब्रोन, वो भी निर्गमन 6 का 18 और गिनती 3 का 19। तीसरा, चौथा है उसिएल, उसिएल, वो भी निर्गमन 6 का 18 और गिनती 3 का 19। इसके बाद खोरा इशार का पुत्र है। खोरा किसका है? इशार का पुत्र। खोरा ईसा का पहलौठा है। निर्गमन 6 का 21। अभी एलिया शाफान उसियल का पुत्र है। एलिया शाफान, एलिया शाफान, यस इसे डी लिखे। और एक बार लिखता हूं ताकि आपको गलती ना करे। यार फिर भी नहीं आया, माफ करें। एलिया शाफान किसका पुत्र है? उसियल का पुत्र है। गिनती 3 का 30। अभी समस्या कहां गया? निर्गमन गिनती 3 का 11 से 16 तक पढ़िएगा। गिनती नहीं, हाँ गिनती 3 का 11 से 16 तक पढ़िएगा। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हाँ, सुन, इस्राएली स्त्रियों के सब पहलोठों की संति मैं इस्राएलियों में से लेवियों को ले लेता हूँ। हाँ। सो लेवीय मेरे ही हो, सब पहलोठे मेरे हैं, क्योंकि जिस दिन मैंने मिस्र देश में के सब पहलोठों को मारा, उसी दिन मैंने क्या मनुष्य क्या पशु इस्राएलियों के सब पहलोठों को अपने लिए पवित्र ठहराया, इसलिए वे मेरे ही ठहरेंगे। मैं यहोवा हूँ। फिर यहोवा ने लेवियों को गिनती करने के लिए बोल रहा है। फिर यहोवा ने सीनै के जंगल में मूसा से कहा, माफ करना है, गिनती 3 का क्या से पढ़ा है? हाँ 3 का 11 से पढ़ रहा है ना। 15 से पढ़ो। पढ़ो। लेवियों में से जितने पुरुष एक महीने, ठीक है, उधर से पढ़ो। ठीक है। लेवियों में से जितने पुरुष एक महीने व उससे अधिक अवस्था के हों, ठीक है, अभी आप ठीक ही पढ़ रहा है। ठीक है। उनको उनके पितरों के घरानों और उनके कुलों के अनुसार गिन ले। यह आज्ञा पाकर मूसा ने यहोवा के कहे के अनुसार उनको गिन लिया। लेवी के पुत्रों के नाम ये हैं, अर्थात गर्शोन, कहात और मरारी। और गर्शोन के पुत्र, पढ़ो। और गर्शोन के पुत्र जिनसे उसके कुल चले उनके नाम ये हैं, अर्थात लिब्नी और शिमी। कहात के पुत्र जिनसे उनके कुल चले ये हैं, अर्थात अमराम, यिसहार, हेब्रोन और उजियल। और मरारी के पुत्र जिनसे उनके कुल चले ये हैं, अर्थात महली और मूशी। ये लेवियों के कुल अपने पितरों के घरानों के अनुसार है। अभी उसका
28, 29 और 30 भी पढ़िएगा। उनमें से जितने पुरुषों की अवस्था 1 महीने की व उससे अधिक थी, उनकी गिनती 8,600 थी। वे पवित्र 27 से पढ़ना, 27 से पढ़े तब थोड़ा सा क्लियर होगा। फिर कहात से अमरामियों, यिसहारियों, हेब्रोनियों और उजरियों के कुल चले। कहातियों के कुल ये ही है। उनमें से जितने पुरुषों की अवस्था 1 महीने की व उससे अधिक थी, उनकी गिनती 8,600 थी। वे पवित्र स्थान की रक्षा के उत्तरदायित्व थे। 30 तक पढ़ना। कहातियों के कुल निवास की उस अलंग पर अपने डेरे डाला करे जो दक्षिण की ओर है। और कहात वाले कुलों से मूल पुरुष के घराने का प्रधान उजियल का पुत्र एलीसापान हो। वो 30 पर दोबारा पढ़िएगा। और कहात वाले कुलों से मूल पुरुष के घराने का प्रधान उजियल का पुत्र एलीसापान हो। देखिए अभी इधर में देखना ऐसे प्रॉब्लम, आप लोग इधर बैठे हुए सब लोग दिखाई दे रहा है। प्रॉब्लम आप समझना, खोरा इशार का पुत्र है, उसील का पुत्र है एलियाशाफान। सारे कोहाती लोगों का लीडर कौन है? किसको लीडर बनाया गया? एलियाशाफान। इधर देखना आप, एलियाशाफान को बना। इसराइल के कानून के अनुसार पहला नंबर किसको आना है? अमराम का पुत्र को मिलना है। अमराम का पुत्र नहीं मिला तो फिर किसको मिलना है? इशार का पहला बेटा कौन है? खोरा। लेकिन अभी किसको मिला है? आखिरी को मिला। समझिए प्रॉब्लम कहां से समस्या शुरू होता है। बाद में लिखने के लिए आपको समय देंगे ताकि यह कलीसिया की बातों के लिए बहुत, यह बात आप अच्छी तरह समझना है। इस्राएल के कानून के अनुसार एक एक कबीला पहले औरतों का मिलते जा रहा है। गेर्शोम का अलग मिल रहा है, गेर्शोम का लीडर अलग है, कोहाती का अलग है, मेरारी का अलग है। अभी कोरा किसके लिए आ गया लीडर? किसके लिए आया? बलवा करने के लिए आया। क्यों बलवा करने के लिए आया? कोरा किसका है? उसी एलियाशाफान इसका लीडर बन गया। कोरा को किसके अंडर में कर दिया? एलियाशाफान का अंडर में कर दिया। परमेश्वर ने ऐसा बोला। कौन कोहातियों का लीडर कौन होगा? एलियाशाफान। कौन होना चाहिए? अमराम का होना चाहिए। अमराम का कोई नहीं है तो फिर किसको मिलना चाहिए था? कोरा को नहीं मिला, हेब्रोन को नहीं मिला, आखिरी वाला एलियाशाफान को मिला। तो इनके अंदर, कोरा के अंदर थोड़ा सा क्या होने लगा? थोड़ा सा जलन आना। अच्छी तरह आप समझना, कोरा को मिलने वाला एलियाशाफान को गया, या असली में कोरा को भी नहीं मिलना था। किसको मिलना था? अमराम को। अमराम नहीं है तो फिर अमराम नहीं मिला तो फिर ये लास्ट वाला क्यों बन गया? और आप मिलाप वाले तंबू का देखें तो ये जो कोहाती लोग रहता है रूबन के पास है। कोहाती लोग, क्योंकि ये चारों तरफ में है, मिलाप वाले तंबू के चारों तरफ कौन रहता है? लेवी। लेवी के पीछे बाहर में कौन रहता है? तो दक्षिण साइड में, दक्षिण में कौन था? रूबन। तो रूबन के लीडर का 2 लोग हैं, दातान और अबीरा। ये भी लीडर है। कौन? कोरा इस कबीले का लीडर है। लेकिन इन पूरे का लीडर कौन है? तो जरूर कोरा जाकर बोले होंगे, अंदर में कौन सा बात है? मुझे ये जगह मिलना चाहिए। मुझे नहीं मिलता नहीं तो भी इनको मिलना चाहिए। इनको क्यों मिला? मैंने बोला दुनिया में हुआ पापों का पहला पुत्र कौन है? पहले मैंने पढ़ाया, समझे जलन आप लोग बड़ा सस्ता समझते हैं। मैंने शुरू में पढ़ाया था, इस बार में पहला पुत्र कौन है? जलन। हाँ, जलन के कारण किसको मार डाला? हाबिल को मार डाला। तो इधर भी क्या हुआ? इनको मिलना था, इनको नहीं मिला, तो मुझे मिलना चाहिए। उनको नहीं तो इनको क्यों मिला?
इसके साथ उन्होंने किसको, दो को भी साथ ले लिया, दादान और अबीराम। उन्होंने बोला ये सही है भाई, ये क्यों बनना है। तो ये बात आस्ता 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 किधर चलता रहा, उनके अंदर चलता रहा। चलकर बाद में बोलने लगा सारे इस्राएली लोग पवित्र। देखो थोड़ा सा जलन एक व्यक्ति के अंदर आ गया, कोरा के अंदर। इधर देख, अभी लिखो, बाद में लिखने के लिए मौका देंगे आपको। ये शैतान कहां से घुसता है, कितना अत्याचार हुआ, कितने हजार मरा, आगे भी और लोग मरा है, मैं पढ़ कर सुनाऊंगा। तो कारण कहां से शुरू हो गया, कोरा के अंदर थोड़ा सा जलन आया। उनका तंबू के नजदीक था किसका, रू बन गया लीडर। आपस में बोलते 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 फैलते फैलते 250 लीडर खड़ा हो गया। तो कोरा, दातान, अबीराम तीनों जिंदा अपने खानदान के साथ किधर चले गए, पृथ्वी के नीचे। मूसा बोला है परमेश्वर ने ऐसा करता हूं करके बोला है, नहीं। मूसा बोलता इनका मौत मामूली लोगों का मौत के समान नहीं होना चाहिए। भूमि फटकर उनको खाने के लिए कौन बोला है, मूसा ने बोला है। मूसा का मुंह से शब्द निकलते ही पृथ्वी उनके मुंह में खोल दिया, उनको खा लिया, और 250 लोगों को भी खा लिया। अभी आपको मालूम हो गया इसका कारण क्या था। अच्छी तरह, कितने लोगों को अच्छी तरह से बात मालूम हो गया। ये भाई को बना लिया, वो परमेश्वर की आज्ञा, छोटा भाई को बना लिया है। छोटा भाई मतलब उनके फैमिली में लास्ट में आने वाले का बच्चे को बना लिया, रिश्तेदार है। तो जलन आ गया। वो जलन के कारण कितना भारी नुकसान हुआ। लिखो, अभी लिखो, आप थोड़ा समय लेकर लिख दो। और आपको इसके बारे में सवाल पूछने तो पूछ भी सकता है, लिखो। समझ में नहीं है तो पूछो। मैं कितना खोज करके निकाल कर लाया आपके लिए। ढूंढ कर जाते हो आत्मा में वो बात मालूम। तो मैं आपने लिखा, कौन सा अध्याय में लिखा, जलन आ गया। तो जैसे मैं बता नहीं सकता भाई कौन सा वचन में लिखा है, लेकिन तस्वीर आपके सामने रख दिया। अभी उसका 16 का 47 से 49 तक पढ़िएगा। हाँ, नंबर्स 16 का 47 से 47 to 49। मूसा की आज्ञा के अनुसार हारून धूपदान लेकर मंडली के बीच में दौड़ा गया और यह देखकर कि लोगों में मरी फैलने लगी है, उसने धूप जलाकर लोगों के लिए प्रायश्चित किया। और वह मुर्दों और जीवित के मध्य में खड़ा हुआ, तब मरी थम गई। और जो कोरा के संग भागी होकर मर गए थे, उन्हें छोड़ जो लोग इस मरी में मर गए वे 14,700 थे। और कितने लोग मरा, 14,700 लोग। इसका कारण समझना तो 47 से पढ़ो, नहीं ना 37 से पढ़ो, गिनती 37 से पढ़ो। हारून याजक के पुत्र एलियाजर से कहे कि उन धूपदानों को आग में से उठा ले और आग के अंगारों को उधर ही छितरा दे, क्योंकि वे पवित्र हैं। जिन्होंने पाप करके अपने ही प्राणों की हानि की है, उनके धूपदानों के पत्थर पीट पीट कर बनाए जाएं, जिससे कि वह वेदी के मरने के काम आवे, क्योंकि उन्होंने यहोवा के सामने रखा था, इससे वे पवित्र हैं। इस प्रकार वह इस्राएलियों के लिए एक निशान ठहरेगा। सो एलियाजर याजक ने उन पीतल के धूपदानों को, जिनमें उन जले हुए मनुष्यों ने धूप जलाया था, लेकर उनके पत्थर पीट कर वेदी के मरने के लिए बनवा दिए, कि इस्राएलियों को इस बात का स्मरण रहे कि कोई दूसरा जो हारून के वंश का ना हो, यहोवा के सामने धूप चढ़ाने को समीप ना जाए। ऐसा ना हो कि वह भी कोरा और उसकी मंडली के समान नष्ट हो जाए, जैसे कि यहोवा ने मूसा के द्वारा उसको आज्ञा दी थी।
इधर में देखिए, थोड़ा समझे, ये बात एक दो दिन का बात नहीं है। जलन का बढ़ना एक दो दिन का बाद, थोड़ा थोड़ा बढ़ा, फिर रूबन के लीडरों को बताया, फिर 250 लीडर तैयार हो गए, उन लोग सब अपना धूप दान बनाया। अच्छी तरह अभी लिखने का सही, उन लोग अपना धूप दान बनाए, किस मतलब से? हम भी जाकर सेवा करेंगे। अचानक हुआ बात नहीं है ये। जलन एक गुस्सा जल्दी आता है। जलन कैसा आता है? आस्ता 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 फैलता जाता है। फिर पक्का उन लोग इरादा बनाया, हम क्या करेंगे? धूप जलाएंगे। तो धूप जलाएंगे के लिए उन्होंने क्या किया? धूपदान भी बना दिया। फिर आग लेकर आए उन लोग, 250 लोग, वो भी लीडर लोग हैं, उधर ही मरा। फिर मूसा ने क्या बोला? उसको लेकर वेदी के ऊपर मंडने के लिए, मंडना बोलता है ना उसके ऊपर, हाँ, मंडने के लिए, कवर करने के लिए बना लो, ताकि सबको याद रहे कोई अपना धूप अपना मर्जी से ना आए। वो वेदी किधर रखा हुआ है? मिलाप वाले तंबू के दरवाजे में। तो उसके ऊपर मंडने वाला ये बताते क्या है? कोई अपना मर्जी से क्या ना करे, धूप लेकर ना जाए। धूप लेकर जाएगा तो कौन मरे? जैसा ये 250 लोग मरा है। और उसके अलावा और नीचे, उसके नीचे पढ़ो, फिर भी वो बीमारी कहां तक जाता है? 40 के नीचे पढ़ो। दूसरे दिन इस्राएलियों की सारी मंडली यह कहकर मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगी। हाँ देखिए, तो जलन का बीज, अच्छी तरह समझ रहे हैं, सीरियस कैसे समझ? जलन का बीज जो कोरा ने बोया, कोरा पृथ्वी खा लिया, दादान अबीराम को भी खा लिया, 250 लोगों को भी खा लिया, फिर भी वो क्या नहीं होता? कदम नहीं होता। सुना आप लोग? आपका नोटों में अच्छी तरह लिखना है। कोरा के द्वारा उत्पन्न हुआ जलन, कोरा दातान अबीराम उनको जिंदा पृथ्वी के नीचे जला, वो निकल लिया, 250 लोग भी मर गया, फिर भी वो जलन क्या कर रहा है? कार्य कर रहा है। किसमें? सारे इस्राएली। नीचे पढ़ो। कि यहोवा की प्रजा को तुमने मार डाला है। यहोवा की प्रजा को तूने मार डाला। हाँ। और जब मंडली के लोग मूसा और हारून के विरुद्ध इकट्ठे हो रहे थे, हाँ। तब उन्होंने मिलाप वाले तंबू की ओर दृष्टि की और देखा कि बादल ने उसे छा लिया है और यहोवा का तेज दिखाई दे रहा है। तब मूसा और हारून मिलाप वाले तंबू के सामने आए। तब यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, तुम उस मंडली के लोगों के बीच से हट जाओ, कि मैं उन्हें पल भर में भस्म कर डालूं। पल भर में मैं भस्म कर डालूं। तब वे मुंह के बल गिरे और मूसा ने हारून से कहा, धूपदान को लेकर उसमें वेदी पर से आग रखकर उस पर धूप डाल, मंडली के पास फुर्ती से जाकर उसके लिए प्रायश्चित कर, क्योंकि यहोवा का कोप अत्यंत भड़का है और मरी फैलने लगी है। मूसा की आज्ञा के अनुसार हारून धूपदान लेकर मंडली के बीच में दौड़ा गया और यह देखकर कि लोगों में मरी फैलने लगी है, उसने धूप जलाकर लोगों के लिए प्रायश्चित किया और वह मुर्दों और जीवित के बीच में खड़ा हुआ। तब मरी थम गई। और जो कोरा के संग भागी होकर मर गए थे, उन्हें छोड़ जो लोग इस मरी में मर गए वे 14,700 थे। देखिए अच्छी तरह, इस्राएली लोगों के अंदर में जलन लाने का कारण क्या था? परमेश्वर का नियुक्ति। परमेश्वर छोटे को रेख दिया तो उसके अनुसार क्या हो गया?
उधर भी हम देखते हैं काइन और आबेल। आबेल छोटा था, उनका जलन। जैकब का पुत्र जोसेफ छोटा था, उनको प्यार के भाई लोगों को क्या हो गया? जलन। इसके बाद हम इधर भी देखते हैं, सारे मंडली में जलन फैल गया। परमेश्वर एक खोने से सबको मारने लगा। एक खोने से लोग मर रहा है जल्दी। फिर मूसा कहने के अनुसार आरोन जाकर एक पाव मरे हुए लोगों के बीच में दूसरा रख दिया, तो उधर मरी थम गया। कितने लोग मर गया? 14,700। ये किधर से शुरू हुआ? नियुक्त किया हुआ कोरा भी कौन से? लेवी कबीला से। उनको लीडरशिप नहीं मिला। क्या नहीं मिला? अंदर ही अंदर रहकर। अभी देखो, ये बीमारी पवित्र लोगों के बीच में है? बोलो, है? नहीं नहीं नहीं, ये तो हमारे अंदर तो नहीं है, है? टीम के अंदर है, सेवकों के अंदर है। शैतान आकर आपको हुकूमत करते, फिर भी देखिए, 2-3 गांधान जिंदा पृथ्वी के नीचे जा रहा है, फिर भी ये जलन आंख खोलता नहीं है। 250 मर गए, फिर भी जलन आंख खोलता नहीं। फिर मैं आपको बोलता हूं, बाइबल में लिखा हुआ पापों से सबसे बड़ा पाप जलन है। आस्ता आस्ता आता है, अंदर फैल जाता है। जिसके अंदर थोड़ा सा भी जलन आए, बर्बादी करने के बिना नहीं जाए। जलन और व्यभिचार, देखो व्यभिचार भी पाप है। व्यभिचार किया हुआ पश्चाताप करेंगे, अपना बर्बादी होंगे। इधर जलन के द्वारा कितने लोगों का बर्बादी है? काइन हाबिल को मारा, याकूब का पुत्र यूसुफ को बेच दिया, जेल में डाला गया। इधर देखा तो वही जलन। आज भी आत्मिक लोगों के अंदर आत्मा में बढ़ने के लिए रुकावट क्या है? जलन। तो आपका मन, इसलिए आत्मा प्राण का विषय में लेने जा रहा हूं। आत्मा प्राण का आग का, जब तक ये बात, इसके पीछे इतना खतरनाक फल है, ये बात आपको समझ में नहीं आएगा तो आत्मा प्राण का बात के लिए आप इतना सीमत नहीं। समझ में आया? अभी जलन के कारण कितना बर्बादी हुआ। तो इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं, आपको किसी के अंदर में थोड़ा सा भी जलन हो, जल्दी जाकर नहीं करे तो आप बर्बाद होंगे। तो पक्का जलन वाला ये कभी स्वर्ग में नहीं जाएगा। मैं साफ पता, जलन अगर आपके सिर जीवन में बाल मान दे तो नरसिंगा पूंगेगा, आप स्वर्ग में नया पृथ्वी में भी नहीं जाएगा। दुल्हन की बात छोड़ दो, मैंने नया यरूशलेम की बात नहीं बोला, स्वर्ग दुल्हन नया यरूशलेम। जलन आपके अंदर बाल मानिंद भी है तो आप स्वर्ग में नहीं जा, जलन का सांप स्वर्ग में नहीं जा सकता।